बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आदेश के बाद हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल को लगातार विपक्षी नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश पर बैठक के कुछ समय बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। इस दौरान बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जो करने की कोशिश हो रही है वो विचित्र है। सभी को एकजुट होना होगा। जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और विपक्ष को एकजुट होने का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं, हम उसके खिलाफ केजरीवाल जी को समर्थन देने आए हैं। कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर वो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसीआर, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं।
इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।